बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं आप रेसिपी बनाऊंगी वो है फुल क्रीमी कस्टर्ड है। अक्सर आपने शादियों पे ये आपने ना बड़े शौक़ से खाया होगा, जो कि खाने में बहुत लजीज होता है। उसी तरीके से बनाना बताऊंगी मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल क्रीमी घर की क्रीम है और 1 लीटर दूध है, पूरा 1 लीटर दूध है जो फुल मलाई के साथ भरा पड़ा है। जी व्यूअर्स, ये 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ जो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा कूट लिया था। बिस्मिल्लाह। और ये इसमें 6 टेबल स्पून चीनी के जाएंगे। अब इसको चीनी को मिक्स करके इसको उबालना है। इसका एक उबाला आएगा तो फिर इसे चूल्हे की आग को बंद कर देना है। ये अभी ये चीनी अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेनी है और इंतज़ार करना है कि जब तक इसको उबाला आ जाए। मज़ेदार जायकेदार फुल क्रीमी कस्टर्ड जो कि मैं अक्सर शादियों में भी मैं भी खाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी खाया होगा, जो कि मुझे तो बहुत टेस्टी। मैं तो स्पेशल उठ के तो ये कस्टर्ड लेती हूँ, इतना मज़े का मुझे लगता है। कई तो डाइट कॉन्शियस होते हैं, लेकिन मेरे सामने तो कस्टर्ड मैं तो छोड़ती नहीं हूँ, मैं तो ज़रूर ना खाती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगता होगा। और ये है कि मैं ये बड़े प्यार से आपके लिए बनाती हूँ चीज़ें, आप इसे लाइक किया करें और बना के खुद भी खाया करें, अपने बच्चों को भी खिलाया करें। बस इसका थोड़ा सा बस उबाला आने की देर है, फिर इसको चूल्हे से हटा लूँगी मैं। फिर मैंने एक कप में अलहदा दूध लिया हुआ है, फिर उसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। इसको पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी हल्का सा। फिर वो जो है कस्टर्ड मैंने कप में डालना है तो वो फिर इसमें ऐड करके वो थोड़ा सा पकाऊँगी। ये देखें, बस थोड़ी देर बाद इसका उबाला आ जाएगा। आपने मसलसल चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि ये स्टील का बर्तन है। अगर इसमें थोड़ा सा लग भी जाएगा ना तो फिर वो स्मेल सी आएगी और दिल भी नहीं करेगा खाने को। इसलिए आप ना या तो नॉन स्टिक का बर्तन ले लें या सिल्वर स्टील का ले लें, जिसमें अच्छा सा आसानी से आप बना सके। ये देखें जी, उबाला आ गया है। इसकी मैं आग बंद कर देती हूँ। अब इसे मैं ठंडा करूँगी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे 4-5 मिनट के लिए। फिर इसमें अलहदा दूध है कप में मैंने लेना है तो वो उसमें कस्टर्ड डालूँगी, फिर इसमें ऐड करके फिर इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ाना है। जी व्यूअर्स, ये नीम ठंडा दूध हो गया और 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं अलहदा दूध में कस्टर्ड डालूँगी। ये वाला जो दूध था ये 1 लीटर था। अब एक्स्ट्रा दूध 1 कप में मैंने लिया है, ये ठंडा दूध है। अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। जी ये मैंगो कस्टर्ड है। ये देखिए, इसमें अभी ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये इस कस्टर्ड को इस वक्त तक पकाना है, इसकी 2 तारे बने उस वक्त तक, और फिर आग इसकी बंद कर देनी है। ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और दरमियानी आंच ही रखनी है। अगर आपका दिल नहीं करता है कि ये जो छिलके हैं सब्ज़ लौकियों के डालने को, तो ना डालिएगा। मुसलसल चमचा हिलाते जाना है कि नीचे ना लगे। ये अभी पकना शुरू नहीं हुआ। इस कस्टर्ड को हमने 4-5 मिनट तक पकाना है, जब तक ये हल्का हल्का सा थिक होना शुरू हो जाए, हल्का सा, जिससे 2 तारे बननी शुरू हो जाएं। लेकिन ये अभी नहीं हुआ। ये देखें अभी पतला है, ये पकना शुरू हो गया। ये देखें ये थिक होना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा बस 2-3 चम्मच और लगाऊंगी तो बस पक जाना। ये देख, बस इसी तरह ही रखना है आपने, ज़्यादा मोटा नहीं करना इसे। अब इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, या एक बर्तन में पानी ले लें और उसमें ये बर्तन रख के और इसको अच्छी तरह ठंडा कर लें, अगर जिसमें आपको आसानी लगती है। लेकिन ये ठंडा होना चाहिए। क्रीम अभी नहीं डालनी गरम गरम, जब ये अच्छी तरह ठंडा इसे कर लेंगे ना, फिर क्रीम डालनी है। जी भी बस ये मैंने इसे कस्टर्ड को ठंडा कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैंगो कस्टर्ड बनाएं। आपको जो अच्छा लगता है, वनीला लगता है, बनाना लगता है, वो भी आप बना सकते हैं। अब ये 200 ml क्रीम है, अब ये इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैंने खुले बर्तन में पानी डाल के इसे मैंने ठंडा कर लिया था। अब ये क्रीम इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितनी अच्छी ये बीच में मिक्स हो गई है क्रीम। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और फ्रूट की तह लगाऊँगी। जी व्यूअर्स, मैंने ये आधा सेब और ये 2 केले काटे हैं। अब मैं कस्टर्ड डालूँगी। बिस्मिल्लाह। देखिए कितना टेस्टी और कितना मज़े का जायकेदार लग रहा है। अब ये एक तह और इस पे लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक बारीक बिल्कुल काटना है कि खाने वाले को भी बहुत मज़ा आए। अगर आपके घर गेस्ट आए तो आप गेस्ट के आगे भी रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ के पुल बांधेंगे। ये भी केला भी बारीक बारीक ऐसे ही काटना है आपने। देखें हम इतनी ना मेहनत करते हैं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाते हैं, तो आपका तो लाइक करना बनता है ना। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अच्छी तरह फ्रूट को कवर कर दें।
वीवर्स इसको 35 मिनट फ्रिज में रखना है कि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ठंडा हुआ हुआ बहुत मज़े का बनेगा। जी वीवर्स, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। आप ये बहुत जायकेदार और मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए और हमें रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी भी बार हम दुरूद पाक पढ़ें उतना ही काम है। हमें बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए।